जो एक चार्ट बनवाए थे उसमें अब आज पढ़ना प्रतियोगिता, परजीविता, सहजीविता, माइकोराइजा, अधिपादकता, ये सारी चीजें आज पढ़नी है। प्रतियोगिता जानते हैं आप लोग, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। प्रतियोगिता का मतलब होता है कि कोई भी जीव अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है। जो जीव जितना अच्छा संघर्ष करता है वो उतना विकसित होता है। जो कम संघर्ष कर पाता है वो कमजोर या मृत हो जाता है। जैसे कुछ पेड़ पौधे प्रकृति में जन्म लेते हैं तो वो वातावरण और पर्यावरण से संघर्ष करते हुए, जल, वायु और मिट्टी से संघर्ष करते हुए बड़े हो जाते हैं। और कुछ है सूख जाते हैं। तो जो इनसे संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है वही प्रतियोगी कहलाता है, और जो नहीं कर पाता वो मर जाता है। ये पूरी विधा क्या कहलाती है? प्रतियोगिता कहलाती है। ठीक है, तो ये एक तो हुआ। दूसरा होता है परजीविता। प्रतियोगिता समझ में आया? ऐसे पौधे जो जल, वायु और मिट्टी में प्रतियोगिता करके खुद को सरवाइव कर जाते हैं, वृद्धि और विकास कर जाते हैं, प्रतियोगी कहलाते हैं। तथा जो नहीं सरवाइव कर पाते वह मृत हो जाते हैं, जीवन आगे नहीं बढ़ा पाते, इसको कहते हैं प्रतियोगिता। दूसरा है परजीविता। वातावरण में आप जानते हैं विभिन्न छोटे छोटे कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, छोटे छोटे जीव होते हैं। ये क्या करते हैं? ये किसी जीव, दूसरे जीव के सहारे जीवित रहते हैं, दूसरे जीवों के सहारे जीवित रहते हैं। तो हम अभी पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों पे आश्रित होते हैं। ठीक, उन उनसे क्या कर, परजीवी मतलब होता है दूसरे पर आश्रित होना और उनसे भोजन और वृद्धि के लिए वृद्धि के लिए ऊर्जा, उष्मा, ये सारी चीजें लेना और उनको कुछ भी न देना। परजीविता का मतलब है हम आपसे सारी सुविधाएं लेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक, परजीवी मतलब क्या हुआ? हम तो आपके भरोसे पूरा जीवित रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तंदुरुस्त हो जाएंगे, और आप आपको नुकसान करके नुकसान करेंगे। ये कहलाता है परजीविता। तो परजीवी में आपने देखा होगा आम ओम के पेड़ पे देखिए तो एक अलग से जमता है, गांठों पे एक अलग पौधा निकलता है, अमरबेल कहते हैं। सुने हैं आप अमरबेल? ये क्या है? इसकी अपनी जड़ है जमीन में पहुंची? नहीं पहुंची। तो ये क्या, इसकी पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियां क्या होती हैं? उसमें पर्णहरिम देखिए लाल लाल होता है। अमरबेल को ध्यान से देखिएगा, लाल लाल होता है। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, पत्तियां होती हैं वो हरी नहीं होती। हरियर नहीं होगी तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो भोजन नहीं बना पाएगा, दूसरे पौधे पर रहेगा। तो दूसरे जिस पे उगता है उससे भोजन पानी ले लेता है, उससे भोजन पानी खुद ले लेता है और उसी के सहारे टिका भी रहता है। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी। अब जिस पौधा जो है वो तो सीमित मात्रा में उस डाल के लिए भोजन देगा जिस डाल पे ये लगा है, लेकिन उस डाल के भोजन में से ये भी खा रहा है, ये भी चूसकांगों के द्वारा चूस कर खा रहा है। तो ये तंदुरुस्त हो जाएगा, वो डाल सूखती चली जाती है। ये हुआ। तो पर्णहरिम नहीं हो पाता तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो दूसरे पौधों पे आश्रित होंगे, चूसकांगों द्वारा उनसे भोजन ग्रहण करेंगे। ये होते हैं परजीवी। ठीक, परजीवी अब आप देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण परजीवी, परजीवी दो प्रकार के होंगे। एक तना पे परजीवी होते हैं और एक जड़ पे परजीवी होते हैं। तो जो तने पे परजीवी होते हैं उनको तना परजीवी कहा जाता है, और एक जो जड़ पे होते हैं उनको जड़ परजीवी कहा जाता है। तने में दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण परजीवी होते हैं, एक आंशिक। मतलब एक पूरी तरह उसी दूसरे पौधे पे आश्रित होता है, एक आधा या अंशतः दूसरे पौधे पर आश्रित होता है। तो मूल परजीवी में देखेंगे तो ओरोबैंकी एक पौधा होता है, वो अन्य पौधों की जड़ों पे जमता है। ठीक, मूल मूल मतलब होता है जड़, तो जड़ पे जमता है, उससे भोजन पानी लेता है और अपना विकास करता है। और एक होता है आंशिक परजीवी। चंदन देखें, चंदन, जो चंदन आता है, चंदन वृक्ष जो होता है ये आंशिक परजीवी होता है। हाँ, और जड़ों पे होता है, तो अन्य दूसरे पौधों की जड़ों पे जमता है, उससे भोजन पानी लेता है, खुद विकास करता चला जाता है। ये होता है आंशिक परजीवी। अब स्तंभ परजीवी, स्तंभ में अभी आम की डाल पे बता रहे हैं कौन सा है? पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल हो गया। और आंशिक स्तंभ परजीवी में लोरेंथम और विस्कस, ये दो पौधे होते हैं जो
उनसे भोजन वो पानी ले लेंगे, खनिज ले लेंगे और प्रकाश से अपना भोजन बना लेंगे, तो आंशिक हो जाते हैं। और जो पूरा भोजन पानी उन्हीं से लेंगे, उन्हीं के ऊपर आश्रित रहेंगे, वो पूर्ण परजीवी होते हैं। ये हुआ परजीवी। सहजीवी, एक होता है सहजीविता। अभी इसको क्रम से करा रहे हैं। सहजीविता का मतलब होता है दो जीव साथ-साथ रहें, दो जीव साथ-साथ रहें, दोनों को फ़ायदा हो। परजीविता में क्या था? दो जीव साथ-साथ रहें, एक को फ़ायदा हो, दूसरे को नुकसान हो। सहजीविता में दो जीव साथ-साथ हों, दोनों को फ़ायदा हो और दोनों साथ रहकर जीवन व्यतीत करें, उसको कहते हैं सहजीविता। और ऐसे जीवों को सहजीवी या सहजीवन कहते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सहजीवी। और एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहजीवन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि एक पौधा दूसरे पे आश्रित होता है, वो उनको भोजन बना के देता है, ये इनको आवास दे देते हैं। जैसे लाइकेन जानते हैं? लाइकेन पौधा होता है, ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा, वहाँ लाइकेन नहीं उगेंगे, कभी नहीं उगेंगे। ठीक? तो लाइकेन शैवाल और कवक से मिलके बना होता है। तो आप जानते हैं शैवाल क्या होता है? हरा होता है। तो शैवाल भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है? इनको आश्रय दे देता है। शैवाल को रहने की जगह देता है कौन? कवक। तो शैवाल भोजन बनाएगा, तो भोजन शैवाल बनाएगा, खाएगा कवक भी। आप दोनों लोग रहेंगे साथ-साथ। तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? लाइकेन। या आपने लेगुमिनस कुल देखा हो। लेगुमिनस मतलब दाल वाली फसलों जितनी होती है, उनकी जड़ को उखाड़ के देखिएगा, धो लीजिएगा, उसको साफ कर लीजिएगा। उसपे हाथ देखिएगा तो जड़ों में गांठें होती है ना? तो जड़ों में जो गांठें होती है, उसमें लेगुमिनोसेरम राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु करता क्या है? तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक? क्यों? क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकते। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन नहीं ले पा रहे, तो ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहा है। अब पौधा पौधा ले सकता है, तो पौधा इनको राइजोबियम क्या दे रहा है? कह रहा है तुम अपना यहाँ हमारे यहाँ रह सकते हो। अपनी जड़ में उनको रहने दे रहा है। ये उसको पौधे को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रेट के रूप में। ठीक? तो ये कैसा हुआ? सहजीवन। उनको रहने को घर मिल जा रहा है, इनको क्या मिल जा रहा है? नाइट्रेट मिल जा रहा है। तो ये सहजीवन का उदाहरण हुआ। एक होता है माइकोराइजा। जब कवक का किसी पौधे के साथ सहजीवन होता है, तो उसको माइकोराइजा कहते हैं। लाइकेन में क्या था? कवक और शैवाल थे। इसमें कवक और पौधे हैं, उसको कहेंगे माइकोराइजा। ठीक? जैसे चीड़, आर्किड, लीची, रफलेसिया, ये सब पौधे हैं। तो आप एकात्म का नाम जानते होंगे, नहीं नहीं जानते? चीड़ नाम सुने होंगे चाहे। ये सब होते हैं। ठीक? सहजीवन होता है। जैसे आ, ये हो गया। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। कवक और पौधों का सहजीवन क्या कहलाएगा? माइकोराइजा। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाएगा? लाइकेन। कवक और शैवाल का लाइकेन, कवक और पौधे का माइकोराइजा। अगला है मृतोपजीवी का। मृतोप मतलब ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो मरे या हुए या सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। जैसे तो आपने पैरा वैरा सड़ा हुआ देखा होगा, तो वहां कुकुरमुत्ता उगता है। तो कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है। कवक है, तो वो सड़े गले, तो ये क्या हो गया? मृतोपजीवी हो गया। भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहा है? सड़ी गली चीजों से प्राप्त कर रहा है। ये हो गया मृतोपजीवी। ठीक? कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सारी चीजें हो गई। ठीक? ये बहुत अच्छा काम। मतलब कवक का मतलब होता है भुकड़ी टाइप में जो होता है। इसमें देखिए तो सफेद रंग के होते हैं ज्यादातर। तो क्या क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल जिसमें होगा वो हरा होता है। क्लोरोफिल जिसमें होगा वो हरा होता है। इसमें क्लोरोफिल है नहीं, तो ये हरा होगा नहीं। हरा नहीं होगा तो क्या भोजन बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा तो भोजन लेगा कहाँ से? तो सड़ी गली चीजों से लेगा। तो ये एक प्रकार से क्या हुए? मृतोपजीवी हुए। और एक चीज कर रहे हैं ये, उनसे ऊर्जा लेकर उनको सड़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्रकृति के सफाई कर्मी भी हैं। प्रकृति की सफाई भी कर रहे हैं। ठीक? इनको कहा जाता है प्रकृति का सफाई कर्मी। तो देखिए बहुत बड़े बड़े कूड़ा करकट को सड़ा सड़ा के एकदम खत्म कर देते हैं, थोड़ा कर देते हैं। ये उसको अपघटित करके सफाई कर्मी का काम करते हैं। अगला है अधिपादपता।
अधिपादप मतलब होता है कि कुछ पौधे बहुत बड़े-बड़े पौधे उगते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े महुआ हुआ पेड़ पे पीपल का उगना, ना? तो होता क्या है कि बहुत बड़े पौधे पे जब बड़े पौधे उगते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं इनसे आवास लेते हैं। आवास ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं, लेकिन उनकी जड़ों में एक बेलामेन होता है, जो हवा में वाष्प है, उसको आर्द्रता कहते हैं ना, उसी बेलामेन से आर्द्रता पानी अपने आप अवशोषित कर लेता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? अधिपादपता कहते हैं। ठीक? मतलब समझ में आया? कुछ पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पे आश्रित होते हैं, लेकिन अपनी उनकी जड़ें एरियल रूट मतलब हवा में लटकी होती हैं जड़ें और वो वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। तो उसमें जो जड़ें होते हैं उसमें एक बेलामेन होता है, उसी से अवशोषित करती हैं। ऐसे पौधों को अधिपादप पौधे कहते हैं। समझ आया? क्या समझ में आया? कि एरियल रूट होना आवश्यक है और उसमें बेलामेन होना चाहिए जो वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करे तथा अन्य पौधों पे आश्रित रहे, ऐसे को अधिपादपता कहते हैं। ठीक? अब पौधों और जंतुओं में संबंध देख लीजिए। तो पौधों और जंतुओं में संबंध ये है भैया कि पौधे जो होते हैं परागण करते हैं, तो जंतु बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। जैसे मधुमक्खी, तितली ये सब क्या एक फूल से दूसरे फूल पे बैठी, तो परागण हो गया। इनका बहुत बड़ा रोल होता है, नहीं फल, फसल और बीज बनेंगे ही नहीं। परागण का काम कर जाते हैं। ठीक? और देखिए तो कुछ पक्षी आपने देखा होगा अमरूद या कुछ ऐसी चीजें खा-खा के आके कहीं और बैठते हैं। वहाँ लैट्रिन कर देते हैं तो वहाँ पे देखिए पौधा जम जाता है। तो वहाँ से ये यहाँ पहुँचा दिए ना, ये भी परागण हो रहा है। ऐसे कर रहे हैं ना? एक बीज तो बहुत दूर-दूर तक पहुँचा देते हैं बहुत सारी चीजें। ये क्या कहलाता है? पौधा और जंतु का संबंध, इसको कहते हैं परागण। जंतुओं द्वारा परागण, चींटी, क्या नाम है, मधुमक्खी, तितली, हाथी, जो रेफलेशिया का फूल होता है वो हाथी द्वारा परागित होता है। बहुत बड़ा फूल होता है। तो ये हुआ। अब एक और आपने सुना होगा कीट भक्षी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, वो ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता या कम होता है। लेकिन जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, इनकी पत्तियाँ हरी होती हैं। मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक? लेकिन इनके पास नाइट्रोजन कम है। क्या कम है? तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? नाइट्रोजन आएगा प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से आएगा? तो मांस से आएगा। मांस कहाँ से मिलेगा? कीड़ों से मिलता है। तो ये कीड़ों को खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो इनकी पत्तियाँ जो होती हैं रंगीन होती हैं। अब कोई चीज़ रंगीन रहे तो देखिए तो उसपे तितलियाँ खूब जा के बैठते हैं, कीड़े-उड़े। ठीक? और वो ढक्कन-नुमा होता है, ऐसे लगा रहता है और उसमें लस-लसा पदार्थ होता है। बैठे, चिपक गए, ये बंद हो गया, अंदर चले गए। ठीक? तो घटपर्णी उसको बोलते हैं। तो 4-5 घटपर्णी, ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूटिक्युलेरिया, वीनस फ्लाईट्रेप, ये सारे 5-7 कीट-भक्षी पौधे हैं। इनकी खासियत समझ में आई? कहाँ उगेंगे? जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन कम है। ये अपना भोजन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि पत्तियाँ हरी होती हैं। अपना भोजन बना सकते हैं। और भारत में कहाँ उगते हैं? तो मेघालय में उगते हैं। भारत में कहाँ उगते हैं? मेघालय में। ये कुछ छोटे-छोटे टॉपिक हैं, इनको बता रहे हैं। अब इनको लिख लिया जाए। समझ में आ गई बात? पहला, प्रतियोगिता। आप लोग प्रतियोगी परीक्षाएँ देते हैं, प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं। प्रकृति में पौधे का उसी जाति या अन्य जाति से जल, मिट्टी, वायु, ये 3 चीजें होती हैं, जल, मिट्टी, वायु, तथा प्रकाश के लिए प्रतियोगिता होती है।
अब जो प्रतियोगिता में सफल होता है वो वृद्धि और विकास कर जाता है, और जो असफल होते हैं, हाँ, तो जो पौधे सक्षम एवं स्वस्थ होते हैं वे वृद्धि एवं विकास करते हैं तथा जो सक्षम नहीं होते वे मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। प्रतियोगिता समझ में आई? अब दूसरा है परिजीविता। पैरासिटिज्म कहते हैं इसको, पैरासिटिज्म। देखिए, वातावरण में जीवाणु, विषाणु तथा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव और आवृतबीजी पौधे आवृतबीजी पौधे दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ठीक, दूसरे पौधों पर आश्रित है या परजीवी के रूप में उगते हैं। परजीवी, पर माने दूसरा, जीवी माने जीव पे, परजीवी के रूप में उगते हैं। ठीक, तो खासियत क्या है इनमें? पर्णहरिम, हरित लवक जिसको कहते हैं, का अभाव होता है। तब पर्णहरिम का अभाव, ये अपना भोजन नहीं बना पाते तथा दूसरे पौधे से ग्रहण करते हैं। ठीक, ऐसे को क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे भर दिए चूसकांगों द्वारा ग्रहण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी के प्रकार, परजीवी दो प्रकार के हो गए, मूल परजीवी स्तंभ परजीवी। ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण मूल परजीवी आंशिक मूल परजीवी पूर्ण स्तंभ परजीवी आंशिक स्तंभ परजीवी
इसके उदाहरण देखिए, पूर्ण स्तंभ अमरवेल हो गया, जड़ परजीवी में चंदन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चंदन, इसमें हो जाएगा ओरोबैंकी, और इसमें होगा लोरेंथम और विस्कम। लोरेंथम, विस्कम, ये पूर्ण मूल परजीवी है, जड़ पे उगता है पूरी तरीके से। ये अंशतः जड़ पे उगता है। ये पूर्ण स्तंभ परजीवी पूरी तरीके से। ठीक, अगला परजीवी हो गया ना। अब सहजीवी। जब दो पौधे या जीव साथ साथ रहें तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं तो उन्हें सहजीवी कहा जाता है। जैसे लाइकेन। कौन कौन है? कवक प्लस शैवाल। ठीक, तो शैवाल भोजन बनाएगा, कवक आवास देगा, दोनों मिलकर इकट्ठा रहेंगे, सहजीवन कहलाता है। दूसरा, लेग्यूमिनस कुल की, लेग्यूमिनस कुल की फसलों, ऐसा समझ में आवत हो, दो दाल वाली फसलें, उसको, अब इसमें कौन कौन आएगा? तो जितनी भी फसलें होते हैं उनको दबा के फोड़ दीजिएगा। अगर दो दालें बन रही हैं तो वो समझ लीजिए यही मामला है। ठीक, दाल की बात कर रहे हैं, नहीं पियरा फुर कदे कुछ नहीं करिए, सरसों नहीं, दाल का मामला है। ठीक, तो उनको लेगुमिनस कुल कहा जाता है, लेगुमिनस फसलें कहा जाता है। तो ये नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए दो दालें होनी चाहिए। जैसे चना फोड़िए, मटर, अरहर, मूंग, उर्द, ये सारी चीजें क्या हो गई? लेगुमिनस फसलें हो गई। इनकी जड़ों को उखाड़ के कभी धो के देखिएगा तो उसमें गांठें होती हैं। ठीक, तो ये हो गया फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या करता है ये? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है तथा पौधे इसे क्या करते हैं? पौधे इसे को क्या देंगे? आवास उपलब्ध कराते हैं। दोनों को फायदा हो रहा है। दो उदाहरण इसके हो गए, ये दूसरा हो गया, ये पहला लाइकेन का हो गया। मामला समझ में आया? पहला प्रतियोगिता, परजीविता,
परजीवी हो गए, प्रतियोगिता, परजीविता, सहजीविता। अब अधिपादपता या माइकोराइजा पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है, कवक का पौधों के साथ, इसमें किसके था साथ था, शैवाल के, इसमें के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। ठीक, ये हो गया माइकोराइजा। उदाहरण में चीड़, देवदार, ये सारी चीज, चीड़, आर्किड, लीची की जड़ों में पाया जाता है। समझ में आया? ये माइकोराइजा हो गया। हो गया। अगला है मृतोपजीविता। नीचे करें ऊपर, मृतोपजीविता, सैप्रोफाइट्स कहा जाता है इनको। तो मृतोपजीविता का मतलब ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव मतलब पौधे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये हो गया मृतोपजीवी। अब इसमें क्या खासियत है, इसमें पर्णहरिम पाया जाएगा? हाँ, कहाँ है पर्णहरिम का? कवक कैसे होते हैं? हाँ, कवक देखे हो, मशरूम देखे हो, कुकुरमुत्ता देखे हो, किस कलर के होते हैं? तो कहाँ से पर्णहरिम होगा? पर्णहरिम होने का मतलब हरा होगा। तो पर्णहरिम, तो फिर भोजन बना पाएंगे? अपना भोजन पर्णहरिम का भाव है, होता है, अतः अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये लॉजिक समझिए, नहीं बार बार गलतियां होंगी। अपना भोजन समय नहीं बना पाते। ईस्ट, म्यूकर, राजीवपस, कुकुरमुत्ता उदाहरण लिख दीजिए। ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सब कवक है। इसी का एक वैरायटी है। तो कुछ मशरूम के कुछ टाइप जहरीले होते हैं, तो उसमें एक कुकुरमुत्ता जहरीला टाइप है, ठीक। और कुछ जहरीले नहीं होते तो उनको हम लोग खाते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है इनमें। ये हुआ इनकी खासियत हो गई, मृतोपजीवी हो गए ना। इनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कूड़ा करकट को सड़ाकर अपघटित करके पर्यावरण को साफ करते हैं। ऊपर मिटा दें। अब अगला है, ये कौन सा होगा? मृतोपजीवी ना। और अगला अधिपादपता।
ये हो गया। अब आते हैं अधिपादपता पे। ठीक, तो ये बड़े बड़े पौधों पर उगते हैं। ठीक, और इनकी खासियत क्या है? तथा ये अपनी हवाई जड़ों, हवाई जो लटकी रहती है, हाँ, हवाई जड़ों की, हवाई जड़ों के के वेलामेन से वायुमंडल की आर्द्रता ग्रहण करते हैं। ठीक, प्रतिपादक पौधों की खासियत क्या हो गया कि इनकी जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और उसमें एरियल रूट्स होते हैं, उसमें वेलामेन होता है, वो पौधों को अवशोषित कर लेता है, वो वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित कर। आर्द्रता क्या है? तो वायुमंडल जो वाष्प है उसी को आर्द्रता कहा जाता है। हो गया इतना। और पौधों को उगते हैं ना, तथा जड़ों द्वारा दूसरे पौधे से सहारा प्राप्त करते हैं। ठीक, जो अन्य जड़ें हैं उससे पेड़ को पकड़े रखते हैं ना, जैसे तो सहारा है उसी भरोसे टिके हैं, नहीं तो गिर जाएंगे। हाँ, ये इसकी खासियत हो गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये पौधे दूसरे पौधे पे क्यों हैं? काहे लिए दूसरे पौधे सहयोग बनाए? सहारा प्राप्त, खाना नहीं चाहिए इनको, बस टिके रहे, हमको रोके रखिए बस। ठीक है, ये क्यों होते हैं? सहारा प्राप्त करने के, ना कि भोजन चाहिए। भोजन तो ये पत्तियां हरी इनकी है ही है, इनके में क्लोरोफिल है, वायुमंडल से आद्रता पानी ले रहे हैं, तो भोजन खुद बना ले रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। क्या चाहिए कि हमको सहारा दे दीजिए, हम रुके रहें। ठीक, इनकी जड़ों में इतनी ताकत नहीं होती कि जमीन से लग के डायरेक्ट, हाँ, ये होते हैं अधिपादप। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, इसलिए अब पौधे और जंतु हैं। एक होता है परागण। परागण मतलब परागकण को ऊपर, आपने कभी फूल के ऊपर हाथ लगा के ऐसे देखिए सरसों के, तो देखिए पीला पीला हाथ में लग जाता है, वही होता है परागण। तो फूल, हाँ, हाँ, जो हाथ में लग जाता है वही परागण होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर वो एक फूल से दूसरे फूल तक ना पहुंचे तो फिर फल नहीं लगेंगे, बीज नहीं बनेंगे। तो उनका एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। कुछ जीव जंतुओं द्वारा हो जाता है और कुछ प्रकृति द्वारा। हवा चलिए देखिए, तो एक साइड दूसरे साइड झूलेंगे तो फूल एक दूसरे में टच होते रहते हैं। या मधुमक्खियां, तितलियां, बहुत सारे अन्य कीट ये परागण कर जाते हैं। हाँ, कई जगह पानी से हो जाता है, हवा से हो जाता है, यहाँ से उड़े तो काफी दूर जाके दूसरे फूल पे गिरे, ये सारे परागण हो जाते हैं। तो परागण में भी जंतुओं का योगदान है। इतना हो गया। एक लास्ट है कीट भक्षी पौधे। इनकी खासियत, कहाँ उगेंगे? उस मृदा में उगते हैं, उगते हैं जहां नाइट्रोजन मिट्टी में कम होता है। कम या नहीं होता, हाँ? कम होता है लिख दे रहे हैं, आप लिख दीजिए नहीं, नहीं होता। ठीक, तो ये कीटों को मारकर
नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो भारत में कहा? मेघालय में पाया जाएगा। ठीक। इनकी और खासियत, इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। अतः ये अपना भोजन होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कीट खा रहा है पेटवा भर जाएगा उसका, तो उसको भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं भैया, उनको नाइट्रोजन कम है, भोजन तो उनका बन ही रहा है। हरा भरा स्वस्थ रहने के लिए, जैसे हम ही लोगों को मोटा तगड़ा बनने के लिए प्रोटीन खूब चाहिए, जितना प्रोटीन खाओगे उतना मोटे तगड़े। शरीर में प्रोटीन कमी है तो दुबले पतले हो जाओगे। और प्रोटीन कहाँ से आएगी? तो दालों से, मांस से या ऐसी चीजों से मिलती है प्रोटीन की मात्रा। ये भैया कुछ था आपका, इसका उदाहरण देख लीजिए। तो घटपर्णी, ड्रोसेरा, नेपेंथी, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रेप, ठीक। ये इसमें ये एक भैया बड़ा दमदार, अब आप लोग नहीं जानते होंगे, एकमात्र जलीय कीड़भक्षी पौधा है, जल में उगता है ना। तो घटपर्णी कभी देखे हो? ऐसे ढक्कन अनुसार होती है, ढक के बंद कर देती है। ये रंग बिरंगी होते हैं, तभी कीट उसमें आकर्षित होंगे। ये इनकी खासियत होती है कीड़भक्षी पौधों की। कभी कभी प्रश्न पूछा, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है, या निम्न में कौन है? 3 अलग, एक इसमें से, या 3 इसमें से एक अलग, ये प्रश्न पूछता है। ये कुछ जीवों के बीच जीवन में विभिन्न पौधों का अन्य पौधों से या उनके जीवन से संबंधित संबंध था, कैसे जीवित रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जीवित रहते हैं। अब अगला है पारिस्थितिक निकेत या नीचे। ये पूछा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको आप लोग अगर चाहते हैं मजबूत करना, तो जितना पढ़ रहे हो, इसको घटना चक्र की एक आती है पर्यावरण बहुविकल्पी टाइप में, उसको मार दीजिए। यहाँ पढ़ने के बाद उसमें मार दीजिए, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक। या कहीं से मारिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी हल कर दीजिए, बस इतना काम है। तो अगला है पारिस्थितिक निकेत, अंग्रेजी में इकोलॉजिकल नीचे। एक व्यक्ति थे जोसेफ ग्रेनेल्स, उन्होंने इस नाम को दिया। ये नाम किसने दिया? जोसेफ ग्रेनेल्स। ये खूब पूछा जाता है, आप प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर चेक करिए, पूछा जाता है। पारिस्थितिक नीचे या पारिस्थितिक निकेत, तो किसने ये सब दिया? अब समझ लीजिए, इसको समझिए अच्छे से, एक दिन समझाए थे, समझ में आए। ये कोई जंगल है, ठीक। इसमें छोटी छोटी जगहें होती हैं इसे, अब आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पे खरगोश रह रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब खरगोश यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी नहीं रहेंगे, उनका एक क्षेत्र सीमित होता है। जंगलों में जितने भी जीव होते हैं सबका एक निश्चित क्षेत्र होता है, वो उसी क्षेत्र में रहते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते। दूसरे क्षेत्रों में अन्य किसी जीव का क्षेत्र होता है, वो वहां रहते हैं।
तो किसी विशेष जीव का उसके विशेष क्षेत्र में जीवन यापन करना ही क्या कहलाता है? नीचे, पारिस्थितिक नीचे। समझे? आप अभी हम लोगों में देखिए, तो नॉर्मली ऐसे देखिए तो जहाँ जो गाँव मिलते हैं वो किसी विशेष समुदाय के होते हैं, या किसी एक धर्म के होंगे या किसी एक जाति के होंगे। लगभग देखिएगा ज़्यादातर ऐसे, छोटे-छोटे पूर्वे के चेक करिएगा ध्यान से। वो जो पूर्वे हैं एक विशेष जाति धर्म के, वो नीचे टाइप के हैं, क्योंकि उसमें वही लोग सर्वाइव करेंगे। दूसरा कम्फर्ट महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह जीवों में होता है। आपने देखा होगा कि जो इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में एक बैलेंस रेखा है। बैलेंस रेखा को वैज्ञानिक मानते हैं कि जो कंगारू होते हैं बैलेंस रेखा के पश्चिम में नहीं आएँगे। अब बैलेंस रेखा के जो पश्चिम में जीव हैं, वो पूरब में नहीं जाएँगे, वो एक इनका डिवाइडर लाइन है, बॉर्डर लाइन है। कुछ भी हो जाए, अगर वो इधर आ जाएँगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, मर जाएँगे, और ये उधर चले जाएँगे तो ये भी सर्वाइव नहीं करेंगे और मर जाएँगे। मतलब ये हुआ कंगारू को लाकर छोड़ दीजिए इंडोनेशिया में या एशिया में, वो यहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। या यहाँ के जो विविधता है इसको ले जाके ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दीजिए, वो वहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। तो उनका जो क्षेत्र विशेष होता है वही क्या कहलाता है? हाँ, जैसे अपने यहाँ देखिए बंगाल टाइगर होता है, उनको बंगाल टाइगर ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बंगाल में ही पाए जाएँगे और कहीं नहीं पाए जाते, तभी तो बंगाल टाइगर नाम पड़ गया, ना? तो जितने भी जीव हैं, अब आप देखिएगा अ कुछ जो अपने यहाँ यही देखिए, तो कुछ जैसे नीलगाय है, तो झुंड के रूप में रहेंगी, जहाँ रहेंगी इकट्ठा रहेंगी, नहीं तो जीवित नहीं रह पाएँगे। विभिन्न जीवों को चेक करिएगा, विभिन्न जीव जाति को, या जहाँ पे आप बहुत तालाब देखे होंगे, किसी एक गड्ढे में बहुत सारी इकट्ठी मछलियाँ मिल जाएँगी और पूरे तालाब में कहीं नहीं मिलेंगी, या पूरे तालाब में किसी एक कोने में मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है, वो उसका नीचे कहलाता है। मामला समझ में आया क्या कह रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? मांद। जहाँ इकट्ठा हो जाती है उसको मान, तो वो उनका क्या हो गया? नीचे हो गया। मतलब कोई जीव पूरे जग क्षेत्र में से किसी एक विशेष क्षेत्र में रहता है, वहीं उसका जीवन अच्छे से चल सकता है, वो कहलाता है पारिस्थितिक नीचे। ठीक? इसको मिटा दें, समझ में आ गया? क्षेत्र विशेष जो होता है वो। जैसे अभी हम लोग हैं, हम ही लोगों को ले लीजिए, हम लोग यहाँ रह रहे हैं अपने-अपने क्षेत्र में, अभी कहीं बाहर जाके रहना हुआ, मज़ा नहीं आता। विपरीत परिस्थितियों में नौकरी या किसी कारण रहेंगे, लेकिन लास्ट में फिर भाग के यहीं आएँगे, ना? सर्वाइव करना कठिन हो जाता है। तो ये इसका परिभाषा लिखिए, प्रत्येक जाति या उपजाति का, बताए ना? आप हम लोग अपनी जातियों में देख लें या अपने धर्म में, तो विशेष पूर्वक लीजिए, किसका भैया? इस जाति का पूर्वा है, इसकी इसकी संख्या यहाँ ज़्यादा है ना? हाँ, जाति का उस क्षेत्र के एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने की संभावना, निश्चित क्षेत्र में निवास करने की, या क्षेत्र में निश्चित क्षेत्र में सुरक्षित रहते हैं। हम लोगों का गांव, घर, परिवार कैसे बना? हम लोग जंगली जानवर के डर से इकट्ठा रहने लगे, ना? तो वैसे इनका भी है, सुरक्षित रहते हैं। ठीक, उस क्षेत्र की सीमा में ये अपना जीवन यापन करते हैं, ना? उस क्षेत्र में अपना जीवन यापन, तो
तो ये जो इनका सुरक्षित क्षेत्र है, यही क्या कहलाता है? नीचे या निकेत। यही सुरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिक पारिस्थितिक निकेत या नीचे, और एक नाम कुछ है, या निलय या आवास या निलय कहलाता है। निलय मतलब घर होता है। निलय मतलब क्या होता है? घर होता है। ठीक। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी। एक ओडम थे, वो कहा, इन्होंने कहा कि निकेत वह सूक्ष्म निवास स्थान है जिसमें एक ही प्रकार की जाति निवास करती है। सिंपल भाषा में उन्होंने कहा कि निकेत क्या है? एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें केवल एक प्रकार की प्रजाति निवास करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निकेत। तो ओडम के अनुसार निकेत एक सूक्ष्म क्षेत्र है जहां केवल एक प्रकार की जाति निवास करती। अब जैसे देखिए बगुला हुए, कौवा हुए, तो आप देखिए तो कहीं इनका एक विशेष क्षेत्र है, तो वहीं जाके रुकेंगे ना, हर पेड़ पे नहीं बैठते हैं। तो ये निकेत कहलाता है। मतलब समझ में आया? अब एक निकेत में दो प्रकार की जातियां रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? टकराव हो जाएगा, फिर जो ताकतवर होगा वो दूसरे को मार देगा। जैसे एक विशेष क्षेत्र है, उसमें चीता रह रहे हैं, एक विशेष क्षेत्र है उसमें हिरन रह रहे हैं ना। अब हिरन उसमें जाएगा तो मारा जाएगा, चीता इसमें आएगा तो वो भटक जाएगा अपने साथियों से, हाँ, फिर वहीं भाग के जाता है। तो जो जहां रहता है वहीं चला जाता है, वही निकेत हुआ। ठीक। एक टॉपिक है पारिस्थितिक पदचिन्ह। पारिस्थितिक पद छाप या पद चिन्ह, ये क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए इस धरती पर कुछ जमीन या भूमि की आवश्यकता होती है। कुछ भूमि की आवश्यकता है। पूरा जीवन जीने के लिए निश्चित होता है ना, जैसे हम लोगों को पूरा जीवन जीने के लिए 1 बीघा रहे तो इतने में हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो ये जो होता है एक निश्चित क्षेत्र, यही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पदछाप। मतलब पैर, एक पैर बना दीजिए हमारा, मतलब हमको जीवित रहने, पूरी जिंदगी जीवित रहने के लिए जो जमीन चाहिए, जितनी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक। हम्म। या दूसरी भाषा में समझिए कि पृथ्वी पर किसी मानव को कितना वहन क्षमता, कितनी मिट्टी की जरूरत है। जैसे मिट्टी ने हमको क्या उगा के दिया? भोजन दे दे, और हम जो प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको अवशोषित कर ले। भाई जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसको अवशोषित भी कर लेना, तो हमको भोजन उपलब्ध करा दे, हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए विषैले पदार्थों को अवशोषित कर ले। इस पूरे जितना जरूरत पड़ रही है हमको, यही क्या कहलाता है? हाँ, पारिस्थितिक पदछाप कहलाता है। समझ में आया?